तो आप लोगों को ऐप बनाना सिखाऊं उससे पहले मैं आपको अपने ऐप का ओवरव्यू दिखा देता हूं। और मैंने इस एप्लीकेशन को बनाया है एआई स्टूडियो और होप ऐप की मदद से। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एडमिन पैनल है, ये आप जो देख रहे हैं ये एडमिन पैनल है और ये हमारा जो है यूज़र पैनल है। तो सबसे पहले मैं यूज़र पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा यूज़र पैनल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन पूछेगा। अगर आप पहले से लॉगिन है तो यहाँ से जीमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन अप में मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे जीमेल और यहाँ पे पासवर्ड डाल के साइन अप पर क्लिक कर देना है। मैं आपको इसका प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सनले और उसके बाद मैं यहाँ पे जीमेल डालता हूँ sunlay@gmail.com और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन अप में मैं क्लिक करता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सक्सेसफुल साइन अप हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट में बैलेंस भी शो कर रहा है, जो कि आप यूजर्स को जितना चाहे उतना एडमिन पैनल के थ्रू देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो एप्लीकेशन का ओवरव्यू ही सिर्फ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको माई टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा, ऐड मनी, विड्रॉल मनी, एडमिन और यहाँ से लॉग आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है एक्टिव टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बैनर देखने को मिलेगा जो कि एकदम से स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। तो चलो अब एडमिन पैनल का भी ओवरव्यू दिखा देता हूँ और इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको सिखाना कि कैसे आप इस टाइप का जो है टूर्नामेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूजर्स का यहाँ पे दिखा दे रहा है यूजर्स नेम। यहाँ पे यूजर्स का जीमेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनके पास कितना पैसा है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उन्हें ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको पैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से पैसे दे सकते हैं, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे यूज करना है और ठीक है। और यहाँ पे हम ब्लॉक भी कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से हम टूर्नामेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भले एडमिन पैनल आपको ऐसे देखने को मिले, लेकिन एडमिन पैनल से उतना मतलब नहीं रहता है दोस्त। आपका सिर्फ यूज़र पैनल अच्छा होना चाहिए ताकि यूज़र को वो अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। तो एडमिन पैनल में जो खास फीचर होता है वही रखना चाहिए। यूआई उतना बेहतर ना रहे फिर भी हमारा चल जाता है। और यहाँ पे होम स्लाइडर, और कभी भी आप अपने जो है एडमिन पैनल को वेबसाइट पे अपलोड करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे होम स्लाइडर में यहाँ पे मैंने इमेज भी अपलोड कर रखा है, आप लोगों को बता दिया हूँ। और ज़्यादातर आप लोगों में प्रॉब्लम आती है इंडेक्स एरर करके, तो उसे मैं फिक्स करना बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे कि इसको कैसे फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आप विड्रॉल पे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने यूजर्स ने यहाँ पे विड्रॉल के लिए आवेदन किया है और यहाँ पे एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट, यहाँ से आप ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा और कैसे देखने को मिलेगा मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसके थ्रू आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह टूर्नामेंट एप्लीकेशन खरीदना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर दीजिएगा और वहाँ से आप मुझसे ये एप्लीकेशन खरीद सकते हैं। तो फिलहाल जिनको सीखना है वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे नोटपैड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रखा है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आपको ऐसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे एआई स्टूडियो को। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करके मैं इसको सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ हमारा यहाँ पे सेंड हो चुका है। अब एआई स्टूडियो थोड़ा देर थिंकिंग करेगा, उसके बाद हमारे लिए जो है कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं तब तक कि हमारे लिए कोड को लिख देता है।
तो यहाँ पे AI स्टूडियो ने हमारे लिए जो है कोड को यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र पैनल और एडमिन पैनल का इसने कोड लिख दिया है। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ये यूज़र पैनल। यहाँ पे ये यूज़र पैनल का कोड देख रखा है। हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब मैं ओपन कर लूँगा होप वेब को। तो यहाँ पे मैंने होप वेब को ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने टूर्नामेंट एप्लीकेशन का नेम रख देना है, जैसे फ्री फायर टूर्नामेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद index.html में आएंगे और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हमें सेव कर लेना है और यहाँ से हमको बैक आ जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं AI स्टूडियो में और अब हमें बारी है एडमिन पैनल के कोड को कॉपी करने की। तो हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा एडमिन पैनल का कोड। आप ये यहाँ देख सकते हैं admin.html। इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिए हैं। इसको यहाँ पे आएंगे और आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको रीनेम कर देना है। आप जो नेम चाहें वो नेम कर सकते हैं। फिलहाल मैं एडमिन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ओके पे क्लिक करूँगा ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हमें बारी है खुद का फायरबेस क्रिएट करने का। तो उसके लिए हम जो है क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्रोम, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रोम को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है फायरबेस पे चला जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फायरबेस और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको फर्स्ट वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ आपको ऐसा आएगा। तो आपको करना क्या होगा, नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड इन कंसोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पे साइन अप कर लेना अपने जीमेल से, या ऑटोमेटिक ये जो है आपका साइन अप ले लेगा। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको करना क्या होगा, डेस्कटॉप मोड को हमें इनेबल कर लेना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लिया हूँ। यहाँ पे जो है हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रख देना है। जैसे मैं रख देता हूँ तो फिलहाल मैंने पहले ही टूर्नामेंट नेम से एक बना रखा था, इसलिए ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया तो ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको आपको डिसेबल कर लेना है। जो आपको ये इनेबल देखने को मिलेगा इसको आपको डिसेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा सिलेक्ट एन अकाउंट। तो आपको जो है डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट रहने देना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप चले जाइएगा। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करना है और आपको जो है रियल टाइम डाटाबेस को इनेबल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टैप कर दिया हूँ। ये प्रोसेस एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत भाई लोगों को यहीं पे गलती होती है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट डाटाबेस, यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहीं पे रहने देना और यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है यहाँ पे और ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा।
तो इसके बाद आप इस सेक्शन में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको फॉल्स होगा, यहाँ पे आपको कर लेना है ट्रू। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फॉल्स रहेगा, तो इन दोनों को आपको कर लेना है ट्रू, TRUE ट्रू। इसको भी हमें कर लेना है ट्रू, TRUE ट्रू। इसको भी मैंने ट्रू कर लिया है। उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है पब्लिश पे क्लिक। उसके बाद हमें आना है यहाँ पे, इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर बिल्ड में आना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको फायर स्टोर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फायर स्टोर पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। तो थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्रिएट अ डाटाबेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसका भी हमें रूल्स को सेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रूल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमें रूल्स एडिट करने को आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आ चुका है एडिट करने का, तो हम यहाँ पे जो है ट्रू कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट ओपन, यहाँ पे मैं इसको जो है ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रू, TRUE ट्रू, यहाँ पे हमारा ट्रू हो चुका है। अब हमें करना क्या है, पब्लिश पे हमको क्लिक कर देना है। तो देन ये हमारा पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करना है ताकि कोई यूज़र जो है साइन अप कर सके। उसके लिए हमें बिल्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें जो है करना क्या है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इस पर टैप करके यहाँ पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आप ऐसे पे चले आएंगे, तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, इसको भी इनेबल कर देना है अगर आप लिंक से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, और एनोनिमस को भी हमें इनेबल कर लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, फिर आपको बिल्ड पे क्लिक करना है, और ये यहाँ पे आपको ये पृथ्वी जैसा दिखने को मिल रहा है जिस पर लिखा है यहाँ पे होस्टिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे चले आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अपने ऐप का नेम रख देना है, वेब ऐप का नेम। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ टूर्नामेंट ऐप। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर ये प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको जो है कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नोटपैड में इसको रख लेता हूँ क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे होप वेब में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं होप वेब में, और इसमें हम क्या करना होगा, हम आते हैं एडमिन पैनल में। और अब हमें करना क्या होगा, इसमें जो है फायरबेस को इंटीग्रेट करना होगा। फायरबेस एसडीके को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करते आएंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है लगाने का फायरबेस एसडीके को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसे क्लोज करते हैं, नोट में चलते हैं, और जो हमने फायरबेस एसडीके लिया था उसको हम ले लेते हैं। और हम करते हैं क्या है, यहाँ से आपको जो है यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर आपको ये मेजरमेंट आईडी तक यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से लेकर
यहाँ पे मेजरमेंट आईडी तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कीजिएगा। देन यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, इसको भी सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे बैक आते हैं और मैं इसको भी यूज़र पैनल में भी कर देता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, 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 नीचे आता हूँ और यहाँ पे और नीचे, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा हो चुका है। चलिए अब इसका हम आउटपुट देखते हैं क्या ये हमारा सक्सेसफुल वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे यूज़र पैनल को ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा। तो मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे साइन अप पे, एक मिनट, साइन अप पे। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ सन। उसके बाद मैं जीमेल डालता हूँ sun@gmail.com @gmail.com। यहाँ पे मैं कर दिया हूँ। और पासवर्ड में यहाँ पे कोई एक, सॉरी, यहाँ पे क्या मैंने ऐड कर दिया, कट। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडम सा यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा थोड़ा देर लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल साइन अप हो चुका है। अब यहाँ पे ना आपको जो है बैनर दिखाई देगा यहाँ पे, और ना ही टूर्नामेंट दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने एडमिन पैनल के थ्रू ऐड ही नहीं किया है। और यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, माई टूर्नामेंट, विड्रॉल मनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। इसको कैसे फिक्स करना है हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह एरर आता है और अभी तक इसको फिक्स करना कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो इसको मैं फिक्स करना बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसमें। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, इसको हम जो है क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब आते हैं एडमिन पैनल में। यह रहा हमारा एडमिन पैनल, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये हरे वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसका प्रीव्यू ले लेना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिखाई देगा कितने यूज़र्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक यूज़र हूँ। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम जीमेल, और यहाँ पे कितना वॉलेट में कितना रुपया है। फ़िलहाल मैं इसको जो है पीसी मोड में कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा है। और यहाँ पे मैं क्रेडिट कर लेता हूँ कुछ बैलेंस, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ। रीजन क्या है, कुछ भी मैं रीजन डाल देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर दूँगा और थोड़ी देर में ये हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा इधर नेटवर्क का स्पीड बहुत स्लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं एक टूर्नामेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टूर्नामेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टूर्नामेंट का मैं टाइटल डालता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ हेलो भाई। और यहाँ पे इमेज यूआरएल में डालता हूँ। उसके लिए मैं क्रोम पे चलता हूँ और क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। आप खुद से भी क्रिएट कर लेना, वही अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्री फायर टूर्नामेंट इमेज यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज वाले सेक्शन पे आ जाइएगा। जैसे आप यहाँ पे आ जाइएगा, ढेरों आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा इमेज। तो मैं ये वाला चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारा इमेज। उसके बाद हमें करना क्या है, इस पे लॉन्ग क्लिक हमें करना है। यहाँ पे हम करते हैं लॉन्ग क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा प्रीव्यू इमेज, यहाँ पे आपको टैप कर देना है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो है इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करने को बोलेगा मैक्स प्लेयर, कितना प्लेयर इसमें ज्वाइन हो सकता है, तो हम रख देते हैं 20। उसके बाद ज्वाइन फीस कितना हम रखेंगे, तो हम रख देते हैं 15 रुपये। विनिंग प्राइज हम रख देते हैं जैसे 200 रुपये विनिंग प्राइज होगा। स्टार्टिंग डेट कितना है, तो हम स्टार्टिंग डेट यहाँ पे डाल देते हैं जैसे 8 तारीख को होगा 12 बजे PM से, और यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव टूर्नामेंट पे मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे सेव टूर्नामेंट, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़र का विड्रॉल भी देख सकते हैं।
यहाँ पे होम स्लाइडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको ऐड करना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं सेम वही प्रोसेस से और भी मैं लिंक को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप 16:9 रेशियो में ही यूट्यूब थंबनेल के साइज में ही आप जो है इमेज को उसमें ऐड करना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं तो कहूँगा आप अपना खुद से इमेज जो है क्रिएट करना। मैं ऐसे ही सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा कॉपी नहीं होगा कॉपी। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे प्रीव्यू इमेज यहाँ और देन यहाँ कॉपी। तो यहाँ पे मैंने तीनों इमेज का यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे सेव स्लाइड बार पे मैं क्लिक करूँगा, सेव स्लाइड। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये हमारा जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। चलो मैं अब ये यूज़र पैनल में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र पैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है साइन अप ले लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये हमारा स्लाइड बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए ये स्लाइड हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जो हमने पैसा इसमें ऐड किया तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं ज्वाइन पे क्लिक करूँगा और ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इधर मेरा नेटवर्क स्पीड थोड़ा स्लो है यार। तो यहाँ पे हो चुका है, ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ड्रॉएबल पे आते हैं यहाँ पे और चलते हैं माई टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपना टूर्नामेंट, किस टूर्नामेंट में हम ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो ये देखने को मिलेगा हमें। और उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल मनी, यहाँ पे क्लिक करते हैं और मनी विड्रॉल करके देखते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ 200 नहीं, मैं 100 यानी 150 में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 0000000, यहाँ पे 0808। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट विड्रॉ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये आपको कोई फिक्स करना नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आपको करना क्या होगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको आपको कॉपी कर लेने के बाद सिलेक्ट और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको आ जाना है AI स्टूडियो में। तो यहाँ पे आने के बाद जो आपने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे सेंड कर दिया हूँ। और यहाँ पे क्या हूँ, ये यूज़र पैनल में यह एरर आ रहा है, इसे फिक्स करो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया है और यहाँ पे अपडेटेड कोड भी दिया है। तो फिलहाल अपडेटेड कोड से कोई मतलब नहीं होता है, वो एरर वहाँ पे बना रहता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इसको साधारण तरीके से मैं यहाँ पे पूछा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे कहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कहा हूँ पूरा इंडेक्स क्रिएट करना बताओ ताकि इसमें कोई एरर ना आए। इंडेक्स क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको चले आना है क्रोम पे, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको आ जाना है क्रोम पे। यहाँ पे क्रोम पे आज गए हम, बैक हो जाते हैं और अपने फायरबेस में यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इंडेक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फायरस्टोर डाटाबेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ये प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसा देखने को मिलेगा, तो क्रिएट इंडेक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलेक्शन आईडी पूछेगा, तो कलेक्शन आईडी यहाँ पे हमारा जो है AI स्टूडियो ने दे रखा है। यहाँ पे AI स्टूडियो ने हमारा जो है कलेक्शन आईडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे कलेक्शन आईडी ये दे रखा है, ये क्या, विड्रॉल रिक्वेस्ट, ये हमारा कलेक्शन आईडी है। तो इसके नेम को हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो चुका है।
उसके बाद हमें आ जाना है फिर से AI स्टूडियो में। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये दे रहा है यूज़र ID। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र ID को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम यूज़र ID को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये असेंडिंग है तो इसको असेंडिंग ही रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये बताया भी है, यहाँ पे इसको असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में ही चुनना। और दूसरे फील्ड में हमें ऐड करना है टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है इसको क्या रखना है, इसको डिसेंडिंग रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिसेंडिंग बता रहा है, इसको डिसेंडिंग रखना घटते क्रम में। तो मैं इसको यहाँ पे डिसेंडिंग रख देता हूँ, डिसेंडिंग। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 1 मिनट तक वेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये बिल्डिंग, अब ये बिल्ड कर रहा है। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, तब तक ये बिल्ड कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंडेक्स यहाँ पे इनेबल हो चुका है और यहाँ पे इनेबलेड लिखा हुआ आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है इनेबल लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। चलिए अब इसे दिखाते हैं। अब ये हमारा एरर नहीं आएगा। अब इसमें हम आते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे फिर हम आते हैं विड्रॉल मनी पे। तो यहाँ पे अब देखिए अब हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें कोई एरर, उस टाइप से कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसमें से बैक आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, प्ले करता हूँ, वैसा एरर अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। विड्रॉल मनी पे मैं जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अब ये दिखाई दे रहा है और इसमें वो एरर यहाँ पे कोई एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है इसको फिक्स करना, ये अभी तक आपको कोई नहीं सिखाया होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हो चुका है। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं ड्राइवल में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माई टूर्नामेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस टूर्नामेंट में ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐड मनी, यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे पैसे को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिन मैसेज देख सकते हैं, एडमिन ने क्या मैसेज भेजा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और एडमिन ये मैसेज कैसे दिखाई देगा, ये मैसेज यूँ दिखा देगा अगर आप किसी टूर्नामेंट में ज्वाइन होंगे और उसका आईडी पासवर्ड एडमिन भेजेगा, वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे एडमिन मैसेज में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो अब एक हम जो है मैसेज इसमें सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज, और यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज। और यहाँ पे मैं एडमिन पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं टूर्नामेंट वाले सेक्शन पे। और टूर्नामेंट वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे जो हमने टूर्नामेंट ऐड किया था यहाँ पे ये व्यू मैसेज दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आईडी पासवर्ड भेजना है, तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, आईडी। उसके बाद यहाँ पे मैं आईडी ये डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड या आप उसके सीधे जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्री फायर में जो है कोई भी टूर्नामेंट क्रिएट किया जाता है तो उसका एक यूनिक आईडी होता है और उसका एक पासवर्ड होता है ताकि यूज़र ज्वाइन हो सके, दूसरा कोई यूज़र नहीं ज्वाइन हो सके। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो चुका मैसेज सेंड टू ऑल पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट किया है उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, सिर्फ उसके पास। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैसेज चला गया है, क्लोज करता हूँ। अब चलता हूँ मैं यूज़र पैनल में, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र पैनल में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे इसको प्ले कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइवल में आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एडमिन मैसेज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी ये हमारा आ चुका है और ये हमारा पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब सीख लेते हैं इसे एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को पहले हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं होप वेब को, तो यहाँ से होप वेब ओपन हो चुका है। ये favicon.png को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो है इंपोर्ट मीडिया फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो है लोगो देखने को मिलेगा। आप अपना लोगो चूज कर लीजिएगा जहाँ भी रखे हों। कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, पब्लिश योर वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ऐप का आइकन चूज करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आइकन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने ऐप का नेम यहाँ पे रख देना है। मैं रख देता हूँ माई टूर्नामेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो इसका पैकेज नेम चेंज कर लेना है। पैकेज नेम अलग रखा जाता है किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। मैं .com.t.me ऐसे मैं रख देता हूँ, आप अच्छे से रखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्प्लैश स्क्रीन हो गया। अब हमें इन सबको जो है आपको करना क्या होगा, अलाउ लॉन्ग प्रेस को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। हाई टाइटल बार को जो है इनेबल कर देना है। सो लोडिंग यूआई को डिसेबल कर देना है। यहाँ पे लोडिंग यूआई को मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे अलाउ जूम को भी डिसेबल कर देता हूँ। अलाउ शॉपिंग टू रिफ्रेश को मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो है प्लीज़ वेट कर रहा है और ये हमारा जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद से मैं आता हूँ फाइल मैनेजर पे। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ स्टोरेज में। उसके बाद मैं आता हूँ वेंटर में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये वेंटर करके, यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद होपवे पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्री फायर टूर्नामेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब एडमिन पैनल को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद इसको रिफ्रेश करना है। आपको डिफ़ॉल्ट में ये APK आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको आपको करना क्या होगा, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट। उसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से यहाँ पे पब्लिश योर वेबसाइट पे क्लिक करना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे करना है और यहाँ पे आपको एडमिन लिख देना है। एडमिन पैनल का है तो यहाँ पे मैं एडमिन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं माई हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि पहचान में हमारा एडमिन पैनल है। और एडमिन पैनल का पैकेज नेम ध्यान से आपको चेंज कर देना है, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद इन सबको आपको सेम वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है index.html जो कि हमारे यूज़र पैनल का HTML कोड है, तो इसे हम एडमिन पैनल के HTML कोड से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे admin.html है तो हम इससे करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ और इसके नेम को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद बैक आता हूँ, पब्लिश योर वेबसाइट, कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सबको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एडमिन। उसके बाद यहाँ पे मैं पैकेज नेम को भी चेंज कर लेता हूँ, पैकेज नेम यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये इसमें आपको जो है इस index.html से admin.html को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे रहने देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये भी हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, ठीक है, बैक होंगे, फिर हम चलेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें आते हैं, फिर हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे एडमिन पैनल का आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये माई टूर्नामेंट है, ये एडमिन पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडमिन पैनल को ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एडमिन पैनल सक्सेसफुल ओपन हो चुका है और यहाँ पे यूजर्स का लिस्ट भी दिखाई दे रहा है। यानी इसमें आप देख सकते हैं एडमिन पैनल एकदम सक्सेसफुल वर्क भी कर रहा है। यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो माई टूर्नामेंट ये यूज़र पैनल है इसको हम ओपन करते हैं और इसमें लॉगिन एंड साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है साइन अप करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पर डालता हूँ, जीमेल में यहाँ पे मैं
gmail.com यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। साइन अप पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल साइन अप हो चुका है। यहाँ पे हम एक्टिव टूर्नामेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं और यहाँ पे जो है हमारा जो है दिखाई दे रहा होगा ये बैनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम ये सभी हमारा जो है एकदम वर्किंग है, आप देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इस पर और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैं इस पर डेफिनेटली ट्यूटोरियल आऊँगा। अगर आप इस कोड को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अच्छे प्राइस में ये दे दूँगा, क्योंकि भाई मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया है। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि आप होपवेब और AI स्टूडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट हो जाइएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है होपवेब। अगर होपवेब चाहिए तो यहाँ पे होपवेब लिख दीजिएगा और सेंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होपवेब आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से होपवेब को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको AI स्टूडियो चाहिए तो यहाँ पे AI स्टूडियो लिख दीजिएगा और जैसे ही आप सेंड कीजिएगा वैसे ही रोजनेम का बोट AI स्टूडियो का भी लिंक दे देगा। अगर आपको जो है इसका प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है प्रॉम्प्ट ले। देखिए स्पेलिंग यही होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करेंगे वैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले का भी यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐसा करने के लिए आपको जो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है, ओपन इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप क्रोम पे चले आइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। डिटेल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये अपडेट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, न्यू प्रॉम्प्ट ले, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड एनीवे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आ जाते हैं और ये भी हमारा जो डाउनलोड हो जाएगा। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको अपडेट कर लेता हूँ मोर डिटेल और इंस्टॉल एनीवे पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करिएगा वैसे ही ये ऐसे लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जो कि ये टूर्नामेंट एप्लीकेशन का है। आप उसे कॉपी कर सकते हैं। आपको कैसे कॉपी करना मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, इस पर हम टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये सभी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएंगे। सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है तो ये जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करके आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यहाँ से सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका चाहें तो सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।